चाइना ने अमेरिका को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है और अपने आप को महाशक्ति घोषित कर दिया है, जबकि दूसरी और दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि यहाँ से अमेरिका डिक्लाइन कर रहा है तो भारत महाशक्ति बन के उभर के आएगा। और चाइना, अमेरिका और भारत के बीच में ताइवान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बड़ी बात तो यह है, चाइना ने एक बार फिर से बहुत बड़ा लफ्ज प्रयोग किया, खासतौर पे अमेरिका को पहले बोला है कि ये तो लूजर है। चीन ने यहाँ तक कहा है कि जो भी देश अफगानिस्तान से पंगा लिया है उसका हार निश्चित हुआ है। चीन ने यहाँ तक कहा कि थर्ड एंग्लो अफगान वार यानी कि 1919 में जब अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में वार हुआ था, उस समय ब्रिटेन दुनिया का महाशक्ति था, ब्रिटेन के पास सब कुछ था, ब्रिटेन अपने आप में बॉस था। लेकिन उस समय अफगानिस्तान में जाते ही उसका बुरा हाल हो गया था और अफगानिस्तान में लगभग हार ही गया। और फिर क्या हुआ, अफगानिस्तान में समझौता कर लिया, यानी कि 1919 यानी कि आज से 100 साल पहले ब्रिटेन का हार हुआ था अफगानिस्तान में, और वहीं पे दुरंड लाइन का स्थापना हुआ था। और थर्ड एंग्लो वार खत्म होते ही ब्रिटेन वहां से भाग गया, धीरे धीरे ब्रिटेन का कहानी खत्म हुआ और 1919 के बाद ब्रिटेन दुनिया कोने से गायब हो गया। ब्रिटेन का खात्मा ही शुरू हो गया, पहले भारत से भागा, फिर अफ्रीका से भागा, धीरे धीरे पूरी तरह से सिमट गया। चीन ने कहा कि ब्रिटेन का क्या हाल हुआ, चीन ने कहा कि सेम टू सेम हाल सोवियत संघ का हुआ। सोवियत संघ जब अफगानिस्तान पे आक्रमण किया 1979 के दौरान, जब उसका बुरा हाल हुआ, फिर क्या हुआ, 1979 में एंट्री किया और 1989 में वहाँ से भागा। फिर क्या हुआ, 1991 में उसका विखंडन हो गया, टूट फूट के सर्वनाश हो गया, महाशक्ति से वो जीरो पे आ गया, भिखारी बन गया। दोस्तों, चीन ने सीधा कहा कि अब अमेरिका का बारी है। दो महाशक्ति बर्बाद हुआ और तीसरा अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हो गया, क्योंकि जो अफगानिस्तान में हारा है उसका यहीं से डिक्लाइन शुरू, यानी कि कहानी खत्म। और चीन ने अपने आप को महाशक्ति घोषित इसीलिए कर दिया है। दरअसल अब चीन एक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। दुनिया के तमाम मीडिया, जो भी खरीदा हुआ मीडिया है, अपना मीडिया, उसका विदेश मंत्रालय सब बोल रहा है कि अब हम महाशक्ति बन चुके हैं और ताइवान वाले सावधान हो जाओ, भारत वाले सावधान हो जाओ, जापान वाले सावधान हो जाओ, तुम्हें बहुत फक्र है अमेरिका पे, क्वाड पे। देखो ये अमेरिका क्या बचाएगा, अमेरिका केवल बड़े बड़े बात करता है, अमेरिका केवल भौंकता है। जब असलियत युद्ध का आएगा, जब आमने सामने का वार आएगा तो अमेरिका भाग जाएगा। यही अमेरिका का इतिहास रहा है। दोस्तों, चीन ने ओपनली भारत को भी धमकी दिया है और ताइवान को भी दिया है। उनका कहना है कि जब भी ग्राउंड लेवल पे कुछ हुआ है ना, अमेरिका हमेशा हारा है। चाहे अमेरिका वियतनाम वार देखो, अमेरिका कितना बुरा हाल हुआ था, वियतनाम में हजारों सैनिक मारा गया था, अमेरिका हार के भाग गया था। अमेरिका इराक में क्या किया, इराक से भाग गया। सीरिया में क्या किया, सीरिया से भाग गया। यहाँ तक कि रसिया के बदले सीरिया आज जिंदा है। अमेरिका अफगानिस्तान में क्या किया, अमेरिका कहीं भी ग्राउंड लेवल पे जीत ही नहीं पाया है। केवल वो बड़े बड़े वादे करेगा, बड़े बड़े बातें करेगा, हमारे पास ये है, फाइटर प्लेन है, हमारे पास वारशिप है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका एक डरपोक था और हमेशा रहेगा। और कान खोल के ताइवान सुन लो। दोस्तों, चीन ने पहले कहा कि ताइवान वाले कान खोल के सुन लो, बहुत अमेरिका के लिए फुदकते हो। जब असलियत होगा ना, जिस दिन हम तुम पे हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो उस समय तुम लोग बहुत बुरा मार खाओगे, तुम लोग बहुत पीटोगे और अमेरिका के भरोसे तुम लोग रहोगे ना, अमेरिका मैदान में आएगा ही नहीं। अमेरिका तो अभी केवल हमें धमकीबाजी कर रहा है ना। जिस समय हम अपने पे आ गए ना, तो ताइवान में घुस के लाखों ताइवानियों को मार देंगे। इसीलिए तुम लोग हमारा विरोध करना बंद कर दो और अपने आप हमें मिलो, यानी कि चीन में ऑटोमेटिक मिल जाओ। नहीं तो हम तुम पे हमला करेंगे तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, साउथ चाइना सी में तुम्हें डुबा के मारेंगे, अमेरिका का औकात में तुम्हें बचा पाए। दोस्तों, अब चाइना पूरे दुनिया में एक नया माहौल बनाना शुरू कर दिया है, अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है और खासतौर पे अमेरिका से सावधान होने के लिए दुनिया को बोल रहा है। अब दोस्तों, आप बोलेंगे चलो भाई मान लेते हैं चाइना और अमेरिका में दुश्मनी, इसीलिए चीन बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दिया। अब यहाँ पे भारत को लेकर क्या बोला, देखिए चीन ने पहला मुद्दा यह उठाया कि अमेरिका का यहाँ पे डिक्लाइन शुरू हो चुका है, सोवियत संघ जब तक वो टूटेगा, बर्बाद हो जाएगा और सुपर पावर खत्म हो जाएगा। तो चीन ने अपने आप को महाशक्ति मान लिया है, यानी कि चीन जब अपने आप को महाशक्ति मान रहा है तो इसका मतलब यह है कि चीन यहाँ भारत को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और भारत को बोल दिया है कि तुम हमारे अंदर आ जाओ या तुम पे हम बड़ा अटैक करेंगे, तुम्हें भी हम बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, चीन ने साफ तौर पर यही लफ्ज
यूज किया है। आप बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या चीन से पिछड़ गए क्या, क्या अब हम लोग कहानी ख़त्म हो गया? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात ध्यान रख लीजिए, जब ब्रिटेन डिक्लाइन कर रहा था ना, ब्रिटेन जब बर्बाद हो रहा था 1940 के दौरान, 1935 के दौरान, दोस्तों उस समय सब आँख खोल कर बोला था कि अब ब्रिटेन बर्बाद होगा तो यहाँ पे जर्मनी महाशक्ति बन जाएगा। दोस्तों दुनिया के कोने कोने में मीडिया में छापा जा रहा था 1930-35 दौरान कि ब्रिटेन का पावर अब खत्म हो रहा है। उस समय दोस्तों सेम टू सेम हमारा ब्रिटेन का अमेरिका जैसा था, यानी कि अमेरिका जिस प्रकार से आज महाशक्ति है उसी प्रकार ब्रिटेन था। सब बोला था कि अब तो जर्मनी महाशक्ति बन के रहेगा, सोवियत संघ भी कुछ नहीं कर पाएगा। और दोस्तों क्या हुआ, एक युद्ध हुआ और इसमें क्या हुआ, जर्मनी बर्बाद हो गया, सोवियत संघ बर्बाद हो गया, यहाँ तक ब्रिटेन बर्बाद हो गया और अचानक से एक देश उभर के आया जिसका नाम था अमेरिका। दोस्तों जिस पे किसी को उम्मीद नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका में 1930 के दौरान द ग्रेट डिप्रेशन नाम का एक बहुत बड़ा मंदी आया था। लाखों आदमी भूखमरी से मारा गया, लोग तरफ तरफ मारा। दोस्तों आज से लगभग 80-90 साल पहले अमेरिका में लोग भूख से मारा गया था, शेयर बाजार क्रैश कर गया था। और बड़ी बात तो यह है वही अमेरिका महाशक्ति बनके उभरा, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका रातों रात स्टार बन गया था। दोस्तों चीन को समझ में आना चाहिए कि वही हाल मेरा होगा, क्योंकि आज चीन बोल रहा है कि हम महाशक्ति बन गए हैं। उस समय जर्मनी बोला था कि हम महाशक्ति बन गए हैं, सोवियत संघ बोला था कि हम महाशक्ति बन गए हैं, लेकिन क्या हुआ, वो तो बर्बाद हो गया। चीन का भी यही होगा दोस्तों। अब देखिएगा एक युद्ध होगा, ठीक है, अमेरिका अपने पावर को बचाने के लिए एक युद्ध करेगा और चाइना पावर छीनने के लिए युद्ध करेगा। और यहीं पे खेल शुरू होगा। चाइना को जो बोल रहा है दुनिया की ये महाशक्ति बनेगा, वो बनेगा नहीं, वो बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका ऑलरेडी उसका पावर खत्म हो गया और यहाँ पे रातों रात उभरेगा कौन, भारत। दोस्तों इसीलिए कहते हैं ना भारत का ये युग है, 21वीं सदी में भारत महाशक्ति बन के रहेगा। और चाइना को यही डर है, चीन जानता है कि छोटा सा अगर आग लगा ना वो चिंगारी बन जाएगा। दोस्तों इसीलिए चाइना जानबूझ के ताइवान पे कब्जा नहीं कर रहा है। वो जानता है वो चाहे तो ताइवान पे हमला कर सकता है, लेकिन केवल बयानबाजी कर रहा है। उसे पता है कि क्या पता छोटा सा आग चिंगारी न बन जाए, ताइवान पे हमला तो कर देंगे, लेकिन क्या पता सचमुच में एक महायुद्ध न शुरू हो जाए जिसमें पूरी दुनिया एक न हो जाए और हमारे खिलाफ मोर्चा न खोल जाए। और यहाँ पे भारत अगर शांत बैठा तो भारत महाशक्ति ऑटोमेटिक बन जाएगा। दोस्तों चीन को पता है कि अगर अमेरिका से हम लड़े न लड़े, अमेरिका हम पे हमला करे तब भी भारत का ही जीत है, अगर हम ताइवान पर हमला करें तब भी भारत का ही जीत है। यानी कि हम हर मोर्चे पे घिरे हुआ है और जो हाल अमेरिका का हुआ था 1945 में महाशक्ति बना था, सेम भारत भी ऐसे बन जाएगा। दोस्तों चीन इसीलिए अपने आप को महाशक्ति बोल रहा है और भारत को धमकाना चाह रहा है। भारत को बोल रहा है कि तुम मेरा बात मान लो, हमसे समझौता कर लो, जितना भी बॉर्डर समस्या सबको ख़त्म करो और तुम हमारे अधीन आ जाओ। जिस प्रकार से पाकिस्तान हमारे अंदर है, यहाँ तक कि रसिया हमारा गुलाम बन गया है, यहाँ तक कि नेपाल, दुनिया के तमाम देश हमारे पीछे से घूम रहा है। भारत तुम भी हमारे पीछे आ जाओ, फिर तो अपने दोनों मिलकर दुनिया पे राज करेंगे और तुम हमारे पीछे रहो, हमारे अंदर रहो। दोस्तों चीन साफ तरह भारत को अपने नीचे रखना चाह रहा है, लेकिन यहाँ भारत चुपचाप शांति से देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। दोस्तों भारत इसलिए चुपचाप देख रहा है। भारत न तो ज़्यादा अमेरिका के लिए बोल रहा है, न ही चीन के लिए बोल रहा है। भारत चाहता है ये चाइना अमेरिका लड़े तब मजा आएगा। दोस्तों सच्चाई यही है, भारत भी चाहता है कि ताइवान पे हमला हो, क्योंकि जब तक चीन कुछ गलत नहीं करेगा तब तक दुनिया उस पर एक्शन कैसे लेगा, और दुनिया उस पर एक्शन लेगा तभी तो हम लोग महाशक्ति बनेंगे। दोस्तों अमेरिका भी ऐसे ही महाशक्ति बना था। अब बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई तुम तो बहुत स्वार्थी हो, युद्ध होगा तो लाखों आदमी मरेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि युद्ध हो, ताइवान पे हमला हो। दोस्तों ये दुनिया बहुत जालिम है। दुनिया में जो भी देश आगे बढ़ा है ना, दूसरे को कुचल के ही बढ़ा है। यहाँ तक कि सिकंदर जब दुनिया को जीत रहा था वो लाखों करोड़ों को कुचला था, ठीक है। तो हम लोग किसी को मारेंगे नहीं, दुश्मन खुद ही आपस में लड़ लड़ के मर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग महाशक्ति उभरेंगे। दोस्तों जितना दर्द हम लोग को मिला है, खासतौर पे अंग्रेजों ने जितना हम लोग पे अत्याचार किया है, उसका ही बदला तो लेना है ना। इसीलिए टेंशन मत लो, जो हो रहा है वो सही है, जो होने वाला वो भी सही है। और चीन अपना डर यहाँ पे दिखा रहा है।